जय श्री महाकाल साथियों। दुनिया में अगर मुंह मांगी अगर मन्नत पूरी हो जाए तो शायद ऐसा बिरला पुरुष ही होगा कि जिसको ये सब सुविधाएं मिल जाए। साथियों, महाशिवरात्रि का महीना चल रहा है। उसी कड़ी में दाम्पत्य जीवन को लेके कुछ बातें मेरे दिमाग में आई और मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। मैंने अक्सर पाया कि आदमी यानी जातक या जातिका बहुत कुछ चाहते हुए भी समय के ऐसे मोड़ हैं कि जहाँ पे उनके अंदर सौहार्द, प्रेम कुछ तनावपूर्ण रह पाता है। चाहे इसको कलयुग का असर समझे और चाहे इसको कोई ग्रह दशाओं का आकलन समझे। इसी कड़ी में मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ कि यदि दाम्पत्य जीवन की गाड़ी के दोनों पहिए एक ही दिशा में न चलकर अलग अलग दिशाओं में चले, यानी सुख शांति की जगह मन और मुटाव रहे, नोक झोंक और जीवन कर्कशता से चल रहा है और लाख कोशिशों के बाद भी आपसे बात बन नहीं रही है, तो महाशिवरात्रि का उपवास जरूर रखना चाहिए दोनों को जोड़े से। इसके साथ ही जिस कन्या या लड़के का विवाह नहीं हो पा रहा है उन्हें भी उपवास रखने के लिए भगवान भोलेनाथ महाकाल बाबा से अच्छे जीवन साथी की प्रार्थना करनी चाहिए। सबसे बड़ी शिवरात्रि शास्त्रों के अनुसार फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को रात्रि में शिवरात्रि का व्रत होता है, परंतु फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। नाम से ही स्पष्ट है कि शिवरात्रि सबसे बड़ी रात्रियों में से है। कुछ लोगों की, कुछ शास्त्रों की मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ ने इस दिन शादी की थी। कई कहते हैं भगवान का प्राकट्य दिवस है। एवं शिव तो अनादि है तथा वे काल से परे हैं, इसलिए शिव तो सर्वत्र सदैव विद्यमान है। आप सोचें, जो भी जिस आस्था से भी उनको माने, चाहे प्राकट्य दिवस के रूप में और चाहे विवाह दिवस के रूप में, भगवान तो अनंत स्वरूपा है। भगवान को कुछ चीज़ें अर्पित करने के लिए स्कंद पुराण में शिवरात्रि के दिन उपवास और जागरण करने की बात कही गई है। विधि विधान से शिवरात्रि का पूजन दिन के सुबह उठते ही काले तिलों से स्नान करें, पानी में दूध मिलाकर पूरे दिन व्रत रखें, रात्रि में शिवजी का पूजन करें। उनके जो प्रिय पुष्प है, मदार, कनेर, बेलपत्र, मोलश्री, पूजन में बिलपत्र प्रमुख है। शिवजी पर पका हुआ आम चढ़ाने से विशेष फल प्राप्त होता है। गाजर, मोगरी, बेल, धतूरा, भांग आदि भी भगवान के ऊपर अर्पित की जाती है। शिवलिंग पर चढ़ाए गए पुष्प, फल, जल आदि को सिर से नहीं लगाया जाता, मुंह में नहीं ग्रहण किया जाता। चारों प्रहर की पूजा का जो महत्व है, शिवरात्रि के चारों प्रहर में शिवजी की पूजा की जाती है। सभी पूजाएं ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 16 श्लोक, 5वें अध्याय के 16 श्लोक बोलकर ही करते हैं। जो लोग पुरुष सूक्त के मंत्र नहीं पढ़ते वे पहले पैर की पूजा में महामृत्युंजय से भी भगवान भोलेनाथ का अभिषेक एवं पूजन कर सकते हैं। उनका ध्यान, आह्वान, आसन, पाद्य, अर्घ्य, स्नान, आचमन, वस्त्र, केसर, पुष्प एवं धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, दक्षिणा और आरती, पुष्पांजलि भी अर्पित करें। दूसरे पैर की पूजा में फल, फूल, पूजन सामग्री चढ़ाई जाती है और आरती की जाती है। 3 पहर के मंत्र से पूजा कर उनकी आरती उतारकर पुष्पांजलि अर्पित की जाती है। चौथे पैर शिवरात्रि व्रत कथा आदि सुनने के बाद में पारण किया जाता है। चारों प्रहर की पूजा रात को स्टार्ट करके सुबह होने तक पूजा करें, जप करें, भगवान का नाम स्मरण करें।
एवं ध्यान लगाकर भगवान का मेडिटेशन या माला वगैरह जपें तो आपके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आ रही है उनसे आप सरलता से मुक्ति पा सकते हैं। साथियों, कितनी भी क्रूर दशा क्यों न हो, आप अगर भगवान के प्रति अगर आपका समर्पण अगर अच्छा है, आप अगर मन से भगवान को मानते हैं तो वो दिन दूर नहीं कि आप चाहे कैसी भी समस्या से घिरे हुए हों, प्रभु आपकी सहायता जरूर करने आते हैं। जय श्री महाकाल। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर नई सोच के साथ अगले दिन आपको एक नए प्रयोग के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।